जय श्री राम। प्रिय भक्तों, इससे आसान तरीका नाम जप करने का और कोई है ही नहीं। कबीरदास किस तरह से नाम जप करते थे वो आज हम आपको बताएंगे। महात्मा कबीर ने कहा है कि श्वासों की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, और ब्रह्म तत्व का सार है सोहंग आप ही आप। कबीर महात्मा भी श्वास श्वास में ही नाम सुमरण करने को कहते हैं। उनके गुरु रामानंद जी ने उन्हें दुनियादारी के कामों को करते हुए नाम सुमरण करने की विधि बताई थी। वे अपने दैनिक कामों को करते हुए भी निरंतर नाम का सुमरण करते थे। वे जाति से जुलाहा थे और कपड़ा बुनते थे, परंतु वो नाम के उच्च कोटि के सिद्ध साधक थे। एक बार कबीर करघे पर कपड़ा बुन रहे थे। साथ में और भी कई लोग थे। कपड़ा बुनते बुनते कबीर अचानक रोने लगे। कबीर को रोता हुआ देखकर लोगों ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं बड़ा ही मंदभागी हूँ। कपड़ा बुनने में सूत का एक धागा टूट गया था। उसे जब मैं जोड़ने लगा तो मेरी एक सांस बिना सुमरण यानी कि बिना नाम सुमरण के निकल गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। विचार करना चाहिए कि कबीर एक श्वास का भी कितना महत्व समझते थे, किंतु आज का मानव अपने सभी सांसों को बिना नाम सुमरण के ही दिन रात व्यर्थ ही गवाता रहता है। आज का मानव सांसों के महत्व को नहीं समझता। संत कबीर सुमरण का महत्व यानी कि नाम जप का महत्व दर्शाते हुए कहते हैं कि श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इन सांसों का आवन हो न हो। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और सांसा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल को एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे धुरी मिलाए। ये कबीर दास जी की वाणी है। प्रिय भक्तों, कबीर दास जी कहते हैं कि सांस सांस में नाम का सुमरण करो, दुनियादारी के सारे काम करते हुए करो। कोई भी श्वास नाम सुमरण के बिना नहीं निकले। जो सांस बाहर जा रहा है वह अंदर आएगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। तीनों लोक और 14 भवनों को मिलाकर भी एक सांस की कीमत की बराबरी नहीं कर सकते। इन श्वासों में ही भगवान का अनमोल नाम छिपा है, इसलिए इन्हें व्यर्थ मत खो। श्वास श्वास में नाम का सुमरण करो। नाम का भजन करने के लिए घर परिवार को छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर के कार्यों को करते हुए नाम जप करो, नाम सुमरण करो, और ये अत्यंत ही सहज है, ऐसा महात्मा कबीर कहते हैं। महात्मा कबीर कहते हैं, सुमरन की सुधि यों करो, जो सुर भी सुत माही, कहे कबीर चारा चरत, कभू बिसरत नहीं। सुमरन की सुधि यों करो, जैसे मणि भुजंग, चाटे ओस मणि राखी के, ध्यान सदा मणि संग। सुमरन की सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरे नहीं, पल पल लेत संभाल। सुमरन की सुधि यों करो, ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। अर्थात जैसे घास चरती गायें खेत में घास चरती हुई भी अपने बच्चे यानी कि बछड़े को कभी भी भूलती नहीं, इसी तरह साधक भी कभी नाम का विस्मरण नहीं करता, निरंतर नाम का स्मरण करता रहता है। जैसे मणि वाला सांप रात्रि में मणि के प्रकाश में कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता रहता है, परंतु अपना ध्यान हमेशा मणि में ही रखता है। इसी तरह साधक बिना किसी चूक के निरंतर नाम का स्मरण करे। जैसे भिखारी अपने दाम का ध्यान रखता है, बिना भुलाए हमेशा भिक्षा पात्र में मिले पैसों को संभालता रहता है, इसी तरह साधक को भी श्वास श्वास में निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। जैसे गांव की पनिहारिन महिलाएं सिर पर पानी का गागर लेकर बातचीत करती हुई चलती हैं, चलते हुए हाथ से
सिर पर रखे घड़े को पकड़ती भी नहीं, परंतु मन की एकाग्रता से वे श्रुति के सहारे घड़े को सिर से गिरने नहीं देती। इसी तरह दुनिया के समस्त कर्मों को करते हुए भी साधक अपनी श्रुति से श्वास श्वास में नाम का स्मरण करता है, एक भी श्वास में नाम का विस्मरण नहीं करता। श्रुति को शब्द में लवलीन रखता है, अर्थात दुनिया में अपने कार्यों को करते हुए भी निरंतर नाम जप का श्वास श्वास में ध्यान करता है, स्मरण करता रहता है। कबीर दास जी ने इतना अच्छा सरल सुगम तरीका बताया है कि दुनिया के काम करो और नाम जपो, इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। कबीर दास जी का जब तक नाम रहेगा, जब तक ये सृष्टि है, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हो, तो जैसे महात्मा कबीर जी ने बताया है वैसे ही नाम जप करने का अभ्यास कीजिए। आपको कहीं भी जाना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, अपने गृहस्थ को भी निभाना है, क्योंकि आपको गृहस्थ आश्रम मिला है। तो ये बहुत ही सरल सुगम तरीका है, लेकिन निरंतरता से करेंगे, श्रद्धा विश्वास भाव से करेंगे। एक बार इस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए बस, और निरंतर चलते रहें, चाहे धीरे चलें लेकिन रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, डटे नहीं, तो निश्चित ही आपकी चाहत पूरी होगी। एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उस परम तत्व परमात्मा को भी जान लेंगे जिसके लिए संतों ने इशारा किया है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।